मराकश कच्ची हादसे की तहकीकात। गुजरावाला से FIA टीमें मराकश रवाना। FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसरान भी शामिल। तहकीकाती टीमें हकायक की वज़ीर आज़म को पेश करेंगी। तहकीकाती टीमें वीडियोज़, तस्वीर और दीगर सबूत हासिल करेंगी। गुजरावाला में FIA को पहली कामयाबी। गुजरात से मुलजिमा फातिमा गिरफ्तार। मुलजिमा बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम BLA के हमले की हकीकत सामने आ गई। हमले में निशाना बनने वाले महराज वहाब की वालिदा ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। कलदम BLA ने तंप में जमील और महराज वहाब को बेरहमी से निशाना बनाया। महराज की वालिदा ने बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच पर कड़ी तनकीद की। लोअर करम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मंसूबा तैयार। मुमकिन ऑपरेशन बगन, मंडूरी, पड़ाव और छपरी में किया जाएगा। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला करम में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी बना दी गई। करम हमले में जाबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। लापता 4 ड्राइवर्स की हाथ पाँव बंधी लाशें मिल गई। मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अशियाए खुरनूश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। कराची में तमाम सूबों के लोगों की आबादकारी बाइस फ़ख्र है। सकाफती पहलुओं से ही अपने वतन की हकीकी तफहीम को उजागर कर सकें। सफाकी लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में पिरोए रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तिफ़ाक़। बानी PTI मुकाफ़ाती अमल का शिकार हैं। झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। PTI सुबह शाम कह रही है ये सियासी केस है। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं था। अगर प्राइवेट पैसा था तो काबीना से मंजूरी क्यों ली गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैदान जंग बन गई। कैंटीन में 2 ग्रुपों का कुर्सियों और टेबल से एक दूसरे पर हमला। कुर्सियां लगने से गुजरावाला से आया शहरी और वकील जख्मी। दूसरा ग्रुप लड़ाई झगड़ा करने के बाद मौके से फरार। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 5 रोजा दौरे के दौरान 5 दिनों में 75 बच्चों का बगैर कट लगाए दिल के सुराख का इलाज। माहिरीन क़ल्ब का कहना है कि दिल के सुराख का इलाज काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का तरीक़ा इलाज है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी। वेस्टइंडीज की 8 विकेट 66 रन पर गिर गई। साजिद खान और नमान अली ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को पवेलियन रवाना किया। पहले इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स 230 रन बनाकर आउट हुए। इब्तिदाई बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के जिम्मेदार इनिंग्स। सऊद शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन बनाए। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इसराइली हुकूमत ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर इतलाक 19 जनवरी से होगा। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फलस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। नेतन्याहू का कहना है कि तमाम सियासी, सिक्योरिटी, इंसानी हमदर्दी के पहलुओं का जायजा लेकर मुआहदा कबूल किया। सयूनी फौज ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले गजा में क़यामत ढा दी। ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 120 फ़लस्तीनी शहीद, 264 जख्मी, 14 में 28 बच्चे और 31 ख़वातीन शामिल। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 46,876 हो गई। 1,10,000 से ज़ायद जख्मी।
गाजा में जंगबंदी के बाद ईरान में बड़ी तादाद में लोगों का जश्न, गुलाब की तकसीम, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा। मॉस्को में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 20 साला शराकतदारी के मुआहदे में दोनों ममालिक मईशत, नकलो हमल, तवानाई, सेहत, ज़राअत, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस में ताउन करेंगे। अजीम अफसाना निगार और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटू की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मंटू ने ज़मीनी सच्चाइयों और माशरती मसाइल को अफसानों और खाकों के कालिब में ढाला। वो अपनी तहरीरों के हवाले से दुनिया अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे।